हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, ये है लास्ट सहरी और लास्ट इफ्तारी और चांद रात का व्लॉग। एक्चुअली कल ईद थी, आप सबको जी ईद मुबारक। और ये व्लॉग जो है ना मैं कल ईद वाले दिन अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है ना मैंने पूरे एक दिन का ब्रेक लिया और अपनी ईद को जो है ना मैंने एंजॉय किया। तो यहाँ पे जो लास्ट सहरी रहती थी वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी और एक बहुत ही खूबसूरत याद को भी जो है ना अपने व्लॉग्स में सेव रखना चाहती थी। तो बस आज ना मोहसिन और आदम की तरफ से दी थी हम सबको सहरी। तो हम यहाँ पे गए। वैसे तो हम लोग जो है ना यासिर ब्रोस्ट पे हर साल ही सहरी करने के इस लिए दफ़ा कुछ आते ऐसे हैं। ही हो रहा था कि कभी प्लान बनता था कि जी बट पे चले जाते हैं, कभी प्लान बन रहा था कि जी हम लोग क्राडोस पे चले जाते हैं, कभी बन रहा था कि जी यासिर ब्रोस्ट पे गया कि हमें 35 डिशेस मिल जाती हैं और पर हेड पे इनका बहुत कम है और मज़ा आता है यहाँ पे खाने पे, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है। तो यही सोच कर जो है ना हमारा ये था कि जी नहीं भी हम यहीं पे ही चलते हैं। तो गुल शकील उनके साथ भी प्लान बन रहा था। कभी हमारी तरफ दावतें चल रही थी इफ्तारी की, कभी उनकी तरफ फैमिली में। तो इस दफ़ा जो है ना लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सहरी इफ्तारी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की थी और इस दफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होने की वजह से जो है ना हम लोग आपस में गेट टुगेदर नहीं कर सके। 1 मंथ हो गया है। बीच में 2 दफ़ा गुल मम्मा की तरफ आई है, लेकिन वहाँ पे मैं भी नहीं थी और हनी भी नहीं थी। तो फ़ोन पे हमारे भी राब्ते हैं और आज के दिन गुल ने भी आना था, लेकिन गुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कुछ लोगों को जो है ना कमेंट में बताया भी है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से अभी वो नहीं आ रही, कुछ तबीयत ऐसी चल रही है। बाकी माशाल्लाह इंशाल्लाह खैर का वक्त आएगा तो वो भी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे जी यासिर ब्रोस्ट हम लोग आ चुके हैं, साथ साथ जो है ना मैं आपको डिशेस दिखा रही हूँ। सलमान भाई जो है ना खाना डाल रहे थे और मुझे मौका मिल गया था कि जी साथ साथ वीडियो बनाने का। खाने में जी काफ़ी कुछ था, जैसे कि हलवा पूरी थी, नान चने थे, मुर्ग चने थे, सिंपल वाले चने थे, इसके अलावा निहारी थी और इसके अलावा जी मूंग थी और पालक पालक बिरयानी, पुलाव और रोस्ट था, शामी कबाब थे और 5-6 किस्म के सैलड थे, कुल्फ़ा था, लस्सी थी, जूस था, कोल्ड ड्रिंक थी, नान थे अंडा था और अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से अंडा बनवाना चाहते हैं वो था, बॉयल एग थे और फ्रेंच टोस्ट थे। काफ़ी कुछ था खाने में, जिसमें से मैंने बहुत सी डिशेस नहीं खाई थी। तो जी बहुत बहुत मज़ा आया था यहाँ पे खाना खाने का। बस यही होता है और इनका पर हेड भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता और इफ्तारी और सहरी का जो है ना इनका स्पेशल होता है। तो बस हम हर साल यहाँ पे आते हैं और इस साल हमें इतनी वो घबराहट हो रही थी कि बस हमने जाना है, हमने जाना है। तो फाइनली एंड टाइम पे लास्ट सहरी जो है ना हमारी बाहर हो ही गई। और लास्ट टाइम जो है ना फ़ातिमा हमारे साथ थी और फ़ातिमा ने हमारे साथ फर्स्ट सहरी यहाँ पे की थी और इस दफ़ा हम सबसे ज़्यादा जो है ना फ़ातिमा को शौक़ हो रहा था यहाँ पे जाने का। और देखें नेक्स्ट ईयर हम में से कौन कौन जो है यहाँ पे सहरी करता है, कौन कौन नहीं करता। बस अल्लाह पाक से दुआ है हम सब जहाँ कहीं भी हों खैर व खैरियत से हों। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुशियों के साथ रखे और अच्छे तरीके से जो है ना हम रहें, जहाँ कहीं भी रहें। अल्लाह पाक हम सब पे जो है ना हमेशा खैर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मोहसिन अपने लिए गिलास में आइसक्रीम डाल रहा था, तो मैंने कहा मोहसिन ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी मेरे पे भी कर दो। गिलास के अंदर आइसक्रीम खाने का जो है ना अपना ही मज़ा है। तो बस यहाँ पे जो हम लोगों ने सहरी कर ली थी, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। और अब सहरी करके जो है ना हम सब चलेंगे मेरे घर, क्योंकि कल यानी कि नेक्स्ट डे जो है ना इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद चांद रात हो जानी थी। और इसलिए जो है ना हनी ने, मलिहा ने, फ़ातिमा ने, इन सब ने जो है ना मेहंदी लगवानी थी। जो मेरी ऊपर नेबर में जो है फ्रेंड रहती है वो बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है। तो हनी ने ये कहा था कि पहले जी हम मेहंदी लगवा लेंगे क्योंकि चांद रात वाले दिन हम लोग नहीं आएंगे, बहुत से काम होते हैं जिसकी वजह से। यहाँ पे मम्मा और मैं जो है ना एक दूसरे का हाथ देख रहे थे। मम्मा कहती हैं बताओ किसका कलर ज़्यादा फेयर है। तो मोहसिन कह रहा था मम्मा मीना का। तो मम्मा बस यही कह रही थी है तो मेरी बेटी ना, पहले मैं भी ऐसी ही थी। जी बिल्कुल, मम्मा का कलर बहुत फेयर था और वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ जो है ना इंसान थोड़ा सा ढल जाता है। तो बस यहाँ पे यही सब बातें चल रही थी, मजाक हो रहा था। और अभी जी चलते हैं घर और अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लिप शेयर करूँगी घर का। यहाँ पे जी हनी की ऑलमोस्ट मेहंदी जो है ना डन हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी।
मुझे मलिहा के हाथ पे, हनी के हाथ पे और फातिमा के हाथ पे, सबके हाथ पे जो है ना मेहंदी लग चुकी थी। मलिहा वाला क्लिप जो है ना मैं नहीं बना सकी, लेकिन उसकी भी हाथों पे मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद ये आज मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च 5 मंथ्स के बाद जो है ना मैंने ये बैलून्स उतारे। और अभी देखें, अभी बस फुस सोए हुए थे बिल्कुल भी नहीं फटे हुए थे। और आज मेरा था कि बस मैं इनको उतार दूँ, क्योंकि मुझे करनी थी अपने घर की कुछ डीप क्लीनिंग। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह घर साफ़ था, कोनों में, सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे कहीं पे भी कचरा नहीं था, लेकिन एक डस्ट जो आ जाती है ना, उसको मुझे जो है ना ख़त्म करना था। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना डंडे के ऊपर कपड़ा ये मैं स्पेशल अपनी मदर इन लॉ से बनवा कर आई हूँ। अभी जब मैं हैदराबाद गई हुई थी ना, तो मैंने कहा अम्मी मुझे ना एक छंडरी बना देना। वहाँ पे उसको छंडरी बोलते हैं, यानी कि छंडने वाली चीज़ को छंडरी। तो मैंने स्पेशल उनको बोला कि अम्मी मुझे ये बनाते हैं। और मुझे इतना उन पे प्यार आया, जिस दिन मैं निकल रही थी ना लाहौर के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा मैंने तुम्हारे लिए ये बना दिया है। मुझे इतना अच्छा लगा ना। और इस छंडरी की ना एक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनको बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। वो बिल्कुल भी कहीं भी उनको मिट्टी नज़र आ जाए, और वो बिल्कुल भी उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। विंडोज़ में, इवन के जो दरवाजे में जाली नेट लगी होती है, उस पे मिट्टी हो जाए, वो बहुत ज़्यादा डस्ट का जो है ना ख्याल रखती हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो 2-4 दिन के बाद जब मैं सो रही थी, मुझे सुबह सुबह ना आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। मैं डर कर उठ गई। मैंने कहा ज़हीम ये किस तरह की अजीब सी आवाज़ है और नॉन स्टॉप आ रही है। तो फिर ज़हीम ने उठकर दरवाज़ा खोल कर देखा, तो ज़हीम ने कहा कि वो ना अम्मी डस्टिंग कर रही हैं। अम्मी ना मेड के आने से पहले जो है ना दरवाज़े, खिड़कियाँ और सोफ़े, जहाँ जहाँ जो है ना अम्मी को डस्ट नज़र आती थी ना, अम्मी छंडरी के साथ उसको झाड़ती थी। तो जब एक लड़की की शादी होती है ना, कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर नखरे होते हैं, और उसको ना ये शोर शराबा चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती। तो कुछ इसी तरह से जो है ना, मैंने भी ज़हीम को कहा कि ज़हीम मैं डिस्टर्ब होती हूँ सुबह सुबह अम्मी जब इस तरह से छंडरी के साथ ठक 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 करती हैं। तो जब मैं सेपरेट हुई, मीन्स कि इस तरह से, तो अब मुझे भी फ़ील होता है कि जब आपका अपना ख़ुद का घर होता है ना, तब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। और अब मैं भी ठक 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 करने के लिए स्पेशल जादू की छड़ी जो है ना अम्मी से बनवा कर आई हूँ। क्योंकि अब मुझे तो वैसे भी था, शादी से पहले कुकिंग का मुझे शौक़ था, और सफाई का मेरी बहन को, मीन्स कि सफाई का मुझे भी था, लेकिन जिसे कहते हैं ना ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे कुकिंग में था। तो अभी भी देख लें, मैं अपने घर में रह रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह सफाई का मुझे एक हवस होता है कि जी मेरा घर साफ़ हो, कहीं पे डस्ट ना हो। तो बस अभी जब मैं गई हुई थी ना, तो स्पेशल मैं ये छंडरी जो है ना अम्मी से बनवा कर आई थी, ताकि इससे डस्टिंग करने में जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यकीन करें, जब आप सोफ़ों के ऊपर इसको मार रहे होते हैं ना, तो जो डस्ट निकलती है मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे जी अब मैं लगवा रही हूँ। हम लोगों ने रोज़ा भी इफ़्तार कर लिया था, इफ़्तारी भी कर ली थी, और उसके बाद जो है ना मैं लगवा रही हूँ अपने हाथों पे मेहंदी। क्योंकि मैंने जिनसे मेहंदी लगवानी थी ना अपनी फ्रेंड से, उसने रात को जो है ना बहरिया टाउन चले जाना था, और वहाँ पे उसने एक मतलब कहने की एक स्टॉल है, वहाँ पे जाकर बैठना था। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ पे बैठती हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा हुनर है इनके हाथ में, बहुत ही अच्छा एक मतलब कि एक आर्ट कह लें मेहंदी लगाना भी। और एक टाइम था कि जब मैं भी सैलून जाती थी, जब मैं इस सैलून का काम सीख रही थी, तब मैं भी पूरी पूरी रात बैठकर जो है ना चांद रात पे मेहंदी लगाती थी। और ईद वाले दिन मेरे हाथ ऐसे होते थे जैसे मैंने रात भर मेहंदी नहीं लगाई, मैंने पान लगाया और पान बना बना के लोगों को खिलाया है। तो इस तरह की कंडीशन जो है ना हो जाती है। और अब जो है ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता किसी को मेहंदी लगाने पे, मैं थक गई हुई हूँ। वरना मैं 50-50, 60-60 लोगों के हाथों पे जो है ना मैं मेहंदी लगाती थी एक रात में, और इंजॉय करती थी, बोर नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बोर काम लगता है। बाकी क्या है कि हाँ, मैं भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मेरी भी मेहंदी डन हो चुकी है, और अब जो है ना मेहंदी शेंदी लगाने के बाद जब मेरी मेहंदी ड्राई हो जाएगी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं जब अभी गई हुई थी ना समनाबाद पकड़ेटी मार्केट, तो वहाँ से जो है ना मैं ये मेहंदी लेकर और आई जी थी। यहाँ पे अब मैं मेहंदी अपनी वॉश करने लगी हूँ। ये ना बिल्कुल ड्राई हो गई थी, आप कह लें कि 15 मिनट्स के बाद ही। और ये अर्क नहीं है, ये मेहंदी ही है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि मेहंदी के अंदर आप कह लें कि 30-40% जो है ना अर्क ऐड था। और जो बिल्कुल अर्क होता है ना, वो तो बहुत ही अजीब लगता है, उसे हाथ में जलन होती है। बल्कि इसको मैंने सुखाया था,
और ये जो है ना स्टिकर की तरह देखे उतर रही थी कि इट मीन के मेहंदी के अंदर इन्होंने जो है ना अर्क शामिल किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसके स्टिकर रिमूव करूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। और अगर इसके ऊपर मैं डायरेक्ट पानी डाल दूँगी ना तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा मेरे हाथों के साथ, और फिर वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और बहुत बुरा लगेगा। और ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना आज, ये है नादिया बाय अमल महबूब। उन्होंने जो है ना मुझे ये लास्ट ईयर जो है ना ये ड्रेस सेंड किया था। और इस दफ़ा जो है ना मैंने ये ड्रेस सैरी पे पहन के गई थी, तो फिर अभी मैं दोबारा मैंने ये पहन लिया था क्योंकि मुझे मार्केट जाना था और इसके ऊपर ना एक छोटा सा स्पॉट मेहंदी का लग गया था। लेकिन मैं जैसे मार्केट से आई तो मैंने फ़ौरन जो है ना इसके ऊपर हैंड वॉश डालकर और वाइप के साथ मैंने क्लीन किया। और शुक्र अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र अल्लाह पाक का, वो निशान बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मुझे इतनी मायूसी हो रही थी ना कि मैंने इतना खूबसूरत ड्रेस ये पहना ही क्यों। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, वाइप के साथ जो है ना इजीली ये रिमूव हो गया, जबकि मेहंदी का निशान बिल्कुल भी नहीं जाता। हाँ, ये भी कह सकते हैं कच्चा रंग था मेहंदी का, इसलिए उतर गया। अब देखिए मैं इसको जैसे जैसे वॉश ना ये वैसे वैसे इसका येलो कलर का पानी इसमें से निकलता जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इसको वॉश कर लेते हैं ना तो सुबह जब सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह के ऊपर अच्छी खासी जो है ना स्टम्प लगी होती है। मेहंदी यहाँ पे क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई थी वरेंशिया रहमत चौक मार्केट। और यार मुझे 2-3 सब्सक्राइबर्स मुझे जब मिले ना, मुझे इतनी 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 खुशी हुई जब मुझे सब्सक्राइबर्स ने कहा। मार्केट में मैं खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी और कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बहुत शौक़ से आपके व्लॉग देखती हूँ। और मैं अपनी सिस्टर को भी बता रही हूँ कि वो स्वीटी जी खरीदी हुई हैं। आप यकीन करें यार, बहुत 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 खुशी होती है। और कुछ दिन पहले इसी तरह मैं दोबारा इस मार्केट में गई हुई थी तो मेरी एक टिकटॉक की फॉलोवर आई और मुझे कहती है आप स्वीटी जी है ना। मैंने कहा जी। कहती है मैं आपकी वीडियोस बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो आप यकीन करें ना, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जब कोई हमें मिलता है। अच्छा, जब हमसे कोई मिलता है ना आकर, तो हम तो उसको एक अननोन पर्सन की तरह ही देख रहे होते हैं। तो हमारा रवैया कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम नहीं जानते। लेकिन जो मिल रहा होता है उसके मिलने में इतनी गर्मजोशी होती है कि उससे अंदाज़ा और होता है कि ये हमें अच्छे से जानता है, ये हमारा लाइफस्टाइल देख रहा है, इसको हमारी नेचर का पता है। और जब वो हमसे इतना प्यार मोहब्बत से मिलता है ना तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि यार ऐसी भी क्या बात है, इस तरह से क्यों मिल रहा है। लेकिन जब मैंने इस बात को रख कर बहुत ज़्यादा सोचा तो मुझे यही बात समझ में आई कि वो हमें डेली देख रहे हैं। डेली देखने की वजह से उनकी वो मोहब्बत, उनका बात करने का अंदाज़ ऐसा है जैसे कि घर वाली बात हो जाती है। लेकिन मेरे लिए जो है ना वो बिल्कुल एक न्यू पर्सन होता है सामने वाला। बाकी बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं। और मुझे कल मार्केट में टोटल 3 लोग मिले और तीनों से मिलकर ही बहुत बहुत अच्छा लगा। और जब मेरे से कोई मिलता है ना मैं उनका नाम ज़रूर पूछती हूँ और ये भी पूछती हूँ कि आप कहाँ रहती हैं। इसलिए पूछती हूँ कि मुझे पता लग जाता है कि क्या ये मेरे घर के करीब रहती हैं, कहीं दूर से आई हैं। और खुशी इस बात की होती है कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स जो है ना मेरे घर के एरिया के नज़दीक रहते हैं। बहुत 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 अच्छा लगता है। यहाँ पे जी मेरे पास जो खतीजा है बच्ची, उसके लिए मैं आई हूँ जी चूड़ियाँ लेने के लिए। और साथ में जी मुझे अपने लिए भी लेनी थी। इस पूरी मार्केट में जो है ना फ्रंट में ही एक स्टॉल ऐसा था जहाँ पे मुझे सिंपल चूड़ियाँ मिलनी थी। तो मैंने खतीजा के लिए जो है ना चूड़ियों का सेट ले लिया था मल्टी कलर में। और अब मैं लेने के लिए आई हूँ अपने लिए। तो सहरी से लेकर इफ्तारी तक, और सहरी से लेकर डीप क्लीनिंग से इफ्तारी से मेहंदी, और उसके बाद अब जी चांद रात को मैं एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पहले चांद रात पे एंजॉय ज़ैम के साथ करती थी, ज़ैम के साथ जाती थी। लास्ट ईयर भी मैं भी शराई जो है ना तब लाहौर में थी, तो चांद रात मैंने उसके साथ हनी के साथ एंजॉय की। इस दफ़ा मैं थी, मेरी कज़न खतीजा थी और मेरी एक नेबर थी, उनके साथ जो है ना हमने मिलकर खूब इस चांद रात को जो है ना एंजॉय किया। और मैंने यहाँ पे अपने लिए रॉयल ब्लू कलर की, मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था मैंने उस कलर की चूड़ियाँ ली। किसी ने मुझे कहा कि आप ग्रीन कलर की लें, तो मैंने ऐसा किया कि ग्रीन भी ले ली और रॉयल ब्लू भी ले ली। तो बस इसको मैं मिक्स कर ही पहनूंगी। और मैंने ब्लैक कलर की भी ली थी और मैंने रेड कलर की भी ली थी, क्योंकि मुझे ब्लैक भी बहुत पसंद है और मुझे रेड भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे जी मेरी चूड़ियाँ भी मिल गई हैं, जो कि पूरी मार्केट से नहीं मिल रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इसी स्टॉल से ही मिली। और मैंने 100 की जो है ना एक दर्जन ली थी। पहले मुझे नहीं पता था दर्जन में कितनी होती है, मैं पूछती थी ये एक दर्जन कितनी होती हैं। हाँ, केलों का तो हिसाब पता था लेकिन चूड़ियों का मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने बताया कि एक दर्जन जो है ना 12 चूड़ियाँ होती हैं। इससे पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर लास्ट ईयर भी मैंने इनके पास से ली थी और इस साल भी मैंने इनके पास से ही ली है।
तो यहाँ पे जी मेरी चूड़ियों की शॉपिंग भी हो गई है। इसके बाद जी हम लोग BFC गए थे, वहाँ से हम लोगों ने जो है ना कि एक शवारमा खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे और टाइम जो है ना हो गया था यहाँ पे रात का 1 बज रहा था। और इतने में हनी की मुझे कॉल आती है, मुझे कहती है मीना तुम अपने लिए जो मेट्रो से एक फ्लैट चप्पल लेकर आई हो ना, इस तरह की मुझे भी चाहिए, मुझे वो कहीं से भी नहीं मिल रही, तो ऐसा करो तुम वहाँ पे जाओ और वो चप्पल उठा लो। बस जी यहाँ से फारिग हुई, शवारमा खाए और उसके बाद हम सीधा चले गए जी चप्पल लेने के लिए, क्योंकि हनी ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट की। तो जब वहाँ पे गए तो थैंक गॉड लास्ट पीस था, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं था। तो बस हम लोगों ने वो लिया और उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आते आते 2-2:30 बज गए और फ़ौरन आकर जो है ना सोने की, क्योंकि सुबह हमने उठना था ईद के लिए। तो इंशाल्लाह अब ईद का व्लॉग जो है ना मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत ही खूबसूरत यादगार वीडियो है मेरी। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर मेरी ईद पाकिस्तान में होती है कि नहीं होती, चांद रात इफ्तारियाँ सहरियाँ होती हैं कि नहीं होती, यही सोचकर जो है ना मैंने आज की वीडियो को सेव किया है और बहुत ही प्यार से रिकॉर्ड किया है। उम्मीद करूँगी अच्छी लगी होगी आप सबको भी। हम मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।